नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर हमें दो रैखिक समीकरणें दी गई जिन्हें हमें हल करना है, यानी कि हमें x और y के वे मान निकालने हैं जो इन दोनों समीकरणों को हल करें। अब रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए अनेक विधियां हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफीय विधि, वज्र गुणन विधि। यहाँ पर हम दो विधियों के द्वारा इन्हें हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इन्हें हल करेंगे, यानी कि इनके जो चर हैं उनके हमें मान निकालेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मैं इन समीकरणों को लिखूंगा। यहाँ पर लिखेंगे हल x - 3y = 7, इसे मैं समीकरण 1 दूंगा, और x + 4y = 14, इसे समीकरण 2 दूंगा। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि से इस विधि के अंदर क्या किया जाता है कि इसमें एक चर का मान निकाला जाता है दूसरे चर के पदों के रूप में, और उसे दूसरी समीकरण में रख दिया जाता है, जिससे हमें दूसरे चर का मान पता चल जाता है। और फिर से पहली वाली समीकरण में जिस चर का मान हमें पता चला है उस चर का मान रख देते हैं, जिससे हमें दूसरे चर का भी मान पता चल जाता है। हालांकि आपको ये समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या कहा, लेकिन जब हम करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, निराश ना हो। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए समीकरण 1 से, यानी कि सबसे पहले मैं समीकरण 1 लूंगा, x - 3y = 7, और यहां से मैं x का मान निकालूंगा y के पदों में। देखिए कैसे, x बराबर क्या हो जाएगा 7 + 3y, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या निकल के आया 7 + 3y, यानी कि मुझे x का मान पता चला y के पदों में। इसे दे दीजिए आप समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है, x + 4y = 14, और मुझे x की जगह क्या रखना है 7 + 3y। अरे भाई, x का मान मुझे रखना है तो क्या रखूंगा 7 + 3y, जो कि इसका मान है। देखिए, अब 7 + 3y + 4y = 14। अब देखिए, 7 + 3y + 4y कितना हो जाएगा 7y = 14, और यहां से 7y = 14 - 7, यानी कि 7y बराबर क्या निकल के आया अपने पास 7, और यहां से हमें y बराबर मिल जाएगा 7/7, यानी कि 1। अतः हमें y का मान कितना निकल के आया 1। अब हम y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। देखिए, x = 7 + 3y, यहाँ पर अगर हम y का मान रखते हैं तो हमें x का मान पता चल जाएगा। देखिए कैसे, y का मान समीकरण 3 में x = 7 + 3 को गुणा करेंगे x से, क्योंकि y का मान कितना है 1। यहां से देखिए, x = 7 + 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 ही प्राप्त होगा। देखिए, अब x = 10, अतः x बराबर कितना निकल गया अपने पास 10, और y = 1। और मैंने शुरू में कहा था कि हमें x और y के वे मान ज्ञात करने हैं जो इन समीकरणों को संतुष्ट करें, यानी कि हम x और y के मान रखें तो LHS पद RHS पद के बराबर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, मैं आपको बस जांच करके दिखा रहा हूं कैसे। देखिए, x - 3y = 7, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे। x का मान कितना है 10 - 3, y का मान कितना है 1, और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा = 7। अब देखिए, 10 में से 7 घटाएंगे, 7 = 7, यानी कि यहाँ पर LHS और RHS पद बराबर है, यानी कि जो हमने x और y के मान निकाले वो बिल्कुल ठीक है। अब हम x और y के मान दूसरी समीकरण में रख के देखते हैं क्या ये सही सिद्ध होते हैं। देखिए,
देखिए दूसरी समीकरण है x + 4y बराबर 14। अब x का मान कितना है 10 और y का मान कितना है 1 और 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 ही प्राप्त होगा। और 10 + 4 बराबर 14 और 10 में 4 जोड़ेंगे 14 और 14 बराबर 14। यानी कि अपने पास x और y के मान जो निकल के आए वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। अब देखिए हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x और y यानी कि रेखिक समीकरण युग्म को हल किया। अब हम विलोपन विधि के द्वारा भी इस रेखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे और आप देखेंगे x और y का मान वही प्राप्त होता है जिसमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा में जो प्राप्त हुआ। देखिए अब विलोपन विधि के द्वारा रेखिक समीकरण युग्म को हल करना। देखिए विलोपन विधि से आप प्रतिस्थापन विधि को जान ही चुके हैं कि उसमें क्या किया जाता है, एक चर का मान निकाला जाता है, उसको दूसरी समीकरण में रख दिया जाता है जिससे हमें दूसरे चर का मान प्राप्त होता है और उस चर का मान पहले वाली समीकरण में रखा जाता है जिससे हमें दोनों चर के मान पता लग जाते हैं। अब विलोपन विधि के अंदर क्या किया जाता है, देखिए इसका नाम देखिए क्या है, विलोपन। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, एक चर को विलुप्त करेंगे यानी कि एक चर को गायब करेंगे। अब चर कैसे गायब होता है, कौन सी संक्रिया द्वारा हम चर को गायब कर सकते हैं, वो है घटाने की विधि के द्वारा। तो इसमें क्या किया जाता है, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाया जाता है जिससे एक चर विलुप्त हो जाता है। अब कई बार हमें चर को विलुप्त करने में यानी कि चर को गायब करने में कठिनाई होती है और कई बार ये आसानी से गायब हो जाता है। अब गायब होता है कैसे, देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे कि समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, देखिए इसमें सर्वप्रथम आपको देखना है कि एक चर को देखना है उसके गुणांक सेम है क्या दोनों समीकरणों में। यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना है 1 और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1, यानी कि ये दोनों सेम है। अतः इनको अगर हम घटाएंगे तो आसानी से घट जाएंगे। कैसे, यदि मैं x में से x को घटाऊंगा तो मुझे 0 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से x विलुप्त हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर होता क्या होता, यहाँ पर होता 3x - x तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता, 2x मिल जाता है, यानी कि x तो विलुप्त हुआ ही नहीं। तो इसे बराबर बनाने के लिए हम क्या करते, इसे मतलब कि सेम संख्या से गुणा करते, सेम संख्या से गुणा करते मतलब पूरी समीकरण को एक संख्या से गुणा कर लेते। जैसे देखिए यहाँ पर अभी तो मैं यहाँ पर देखिए y का गुणांक 3 है -3 है और यहाँ पर y का गुणांक 4 है। अगर मैं दोनों को बराबर लाऊं तो कैसे ला सकता हूं, मैं क्या करूंगा, इसको 3 से गुणा कर दूंगा, सॉरी इसको 4 से गुणा कर दूंगा, इसको 3 से गुणा कर दूंगा। देखिए अब मैं 4 को x से गुणा करूंगा, कितना प्राप्त होगा मुझे 4x और 4 को 3 से गुणा करूंगा यानी कि -12y और 7 को 4 से गुणा करूंगा 28। और यहां से देखिए 3 को x से गुणा करेंगे 3x और 3 को 4 से गुणा करेंगे 12y बराबर 3 को 14 से गुणा करेंगे 14 तिया 42। देखिए अब यहाँ देखिए y के गुणांक सेम हो गए ना, पहले सेम नहीं थे किंतु हमने सेम किए एक संख्या से गुणा करके पूरी समीकरण को। लेकिन यहाँ पर हमें गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमें तो एक चर को गायब करना है और वो चर x हो या y इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर x के गुणांक क्या है, सेम है, तो हमें किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक चर के गुणांक सेम नहीं है तो हमें किसी भी संख्या से गुणा करना पड़ता है, किंतु यहाँ पर हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर यानी कि x - 3y बराबर 7 और घटाना है x + 4y बराबर 14। अब हमें घटाना है तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर x किसका है, प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। y किसका है, प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। और 14 किसका है, प्लस का है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस हुए कैसे, भाई बहुत सुख दिमाग में आ रहे हैं सर बताने क्या कर दिया, माइनस कैसे हो गई भाई ये। देखो कैसे, मैंने क्या कहा, मुझे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटानी है। यानी कि देखिए समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर, इसे भी आप ऐसा कीजिए, इधर ले लीजिए
यानी कि -7 हो जाएगा। अब मुझे इस समीकरण में से घटानी है क्या, ये समीकरण x प्लस 4y माइनस 14, यानी कि समीकरण में इस समीकरण को घटाना है। अब देखिए x माइनस 3y माइनस 7। अब यहां से देखिए x को माइनस पूरी समीकरण से गुणा होगा, ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये पूरी समीकरण से गुणा होगा। अब x को माइनस को x से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा -x, माइनस को 4y से गुणा कीजिए, कितना आएगा -4y, और यहाँ पर माइनस को -14 से गुणा करेंगे प्लस के 14। तो इस तरह नीचे वाली समीकरण के क्या हो जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। देखिए ये मतलब पूरी समीकरण से गुणा हो रहा है माइनस यहाँ पर, इसलिए पूरी समीकरण के चिन्ह चेंज कर दिए जाते हैं। अब देखिए आप, आशा है आपके समझ में आया होगा। अब देखिए x में से x घटाएंगे, कितना बचेगा 0, यानी कि यहाँ पर x पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। अब यहाँ देखिए -3y माइनस 4y कितना हो जाएगा -7y बराबर 7 माइनस 14, यानी कि मुझे 14 में से 7 घटाना है, कितना बचेगा 7, और यहाँ पर 14 बड़ी संख्या है जिसका चिन्ह माइनस है, अतः जो 7 है वो किसका आएगा माइनस का। और यहाँ से देखिए -7y बराबर 7, तो y बराबर -7 बटे -7 और y बराबर कितना निकल के आएगा 1। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 7 में 7 का भाग देंगे 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर वही काम करेंगे जो प्रतिस्थापन विधि में किया था। क्या किया था, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है x माइनस 3, अब y का मान कितना है 1 बराबर कितना है 7। यहां से देखिए x माइनस 3 बराबर 7, यानी कि x बराबर 7 प्लस 3, अतः x बराबर कितना निकल के आया 10। तो प्रतिस्थापन विधि में भी y का मान 1 था और x का मान 10 है, और विलोपन विधि के द्वारा भी y का मान 1 है और x का मान 10 है। अतः हमने दोनों विधियों के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीख लिया है। अगर आप वज्र गुणन विधि के द्वारा, ग्राफी विधि के द्वारा हल करते तब भी आपको x और y के मान सेम मिलते। आशा है आपको ये जो मैंने बताया है 2 विधियों के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।